अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरी आज की वीडियो तमाम स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो 9th क्लास में हो, चाहे वो 10th क्लास में हो, फर्स्ट ईयर में हो या वो सेकेंड ईयर में हो। तमाम स्टूडेंट्स के लिए बेटे आज की वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ठीक है, मैं बहुत सारी बातें आपसे करूँगी आज, बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊँगी, बहुत सारी ऐसी बातें आपसे आज मैं करूँगी जो आपको नहीं पता, या कुछ ऐसी बातें जिनसे आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो जाते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हो। अंदाज़ा तो आप लोगों को हो गया होगा, मैं बात करूँगी आपके एग्ज़ाम्स के बारे में। ठीक है, एज़ यू ऑल नो कि एग्ज़ाम्स का भी एक सीज़न होता है और इस टाइम जो है वो सीज़न शुरू हो चुका है हमारे एग्ज़ाम्स का। पहले 10th क्लास के पेपर्स होंगे, देन 9th के, उसके बाद सेकेंड ईयर के और उसके बाद फर्स्ट ईयर के। ठीक है, बहुत सारी आप लोगों के लिए गुड विशेस हैं, बेस्ट विशेस हैं, बहुत ज़्यादा दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को जो है कामयाबी से हमकिनार करें। बेटे आप सब मेरी बातों को गौर से सुनो और इन पर अमल पैरा होने की कोशिश करो। सबसे पहली बात जो मैं आपसे यहाँ पे करूँगी कि ये चीज़ कोई मैटर नहीं करती आपकी लाइफ के लिए, या ये सब बातें मेरी अपनी सोच हैं। ठीक है, जो मुझे बेहतर लग रहा है, मैं ये नहीं कह रही कि तमाम टीचर्स या और बहुत सारे लिसनर जो मुझे सुने वो मेरी बातों से इत्तेफाक करें, ये ज़रूरी नहीं है। हर बंदे का अपना एक थिंकिंग का जो है वो एक व्यू होता है, अपना एक माइंड होता है, अपने लिहाज से वो सोच रहा होता है। मैं वो बात कर रही हूँ जो मुझे सही लग रही है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात ये कि देखें बेटे, हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते, हम ये बात नहीं कर सकते कि जो स्टूडेंट डॉक्टर बन जाते हैं या जो स्टूडेंट इंजीनियर बन गए, जो डॉक्टर बन गए, या जिन्होंने सीएसएस क्लियर कर लिया, उनकी लाइफ जो है वो बहुत स्मूथ चलेगी और उनको जो है वो जन्नत मिल जाएगी, और बाकी जितने स्टूडेंट हैं जिनका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं हुआ, वो फेलियर होंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। ये ज़रूरी नहीं है कि जो डॉक्टर बनेंगे वो ही ज़िंदगी अच्छी गुजारेंगे। नो, बिल्कुल भी नहीं। अपने दिमाग से ये बातें निकाल दो। डॉक्टर बनना अच्छी बात है, लेकिन ये इतना भी ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए आप अपनी लाइफ को ख़त्म ही कर दो। ठीक है, आपने सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी है। मेहनत करके आगे हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ फील्ड्स हैं जिसमें हम जा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर ही जो है वो स्मूथ ज़िंदगी गुजारेंगे या उनको जो है ना वो जन्नत मिल जाएगी, और जो बाकी डॉक्टर नहीं मिले उनको जन्नत नहीं मिलेगी। या ये जो जितने जो हाई अचीवर्स हैं जिन्होंने टॉप कर लिया बोर्ड्स में, सिर्फ और सिर्फ वही अच्छी स्मूथ ज़िंदगी गुजारेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। उनकी ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोगों ने मेहनत करनी है, लेकिन इस मेहनत के पीछे, इस दौड़ के पीछे आपने अपनी ज़िंदगियों को ख़त्म नहीं कर देना, अपनी लाइफ को ख़त्म नहीं कर देनी। अच्छे मार्क्स लेने हैं, आपके 550 मार्क्स नहीं आते, 540 नहीं आते, 530 नहीं आते, आपके मार्क्स 500 जाते हैं, कोई मसला नहीं है। 480 आ जाते हैं, 450 आ जाते हैं, तो क्या हो गया? दुनिया ख़त्म तो नहीं हो जाती ना यहाँ पे। नेक्स्ट ईयर इससे ज़्यादा आप लोग मेहनत कर लेना। पहली चीज़ जो आप लोगों ने अपने माइंड में बेटे मेरी बातें सुनने के बाद बिठानी है ना, वो यही है कि आपने किसी दौड़ में शामिल नहीं होना। मेहनत ज़रूर करनी है, हमने अच्छे पढ़ाई करनी है, फुल कोशिश करनी है कि हम अच्छी परसेंटेज ले सकें, हम अच्छे मार्क्स ले सकें। लेकिन अगर किसी भी रीज़न्स की वजह से आपने मेहनत भी की, बहुत ज़्यादा मेहनत की, लेकिन फिर भी आप उतनी परसेंटेज अचीव नहीं कर सकते, उतने मार्क्स आपके नहीं आ सके जितने आपने सोचा हुआ था, तो बेटे इसमें रोने वाली कोई बात नहीं है, इसमें स्ट्रेस होने वाली कोई बात नहीं है। लोग अपनी ज़िंदगियां बच्चे तबाह कर लेते हैं, वाई, क्यों? तो इस तरह आपने पहले तो आज अपनी सोच को किल कर दो इसको। ठीक है, अल्लाह ताला की खुशनुदी में खुश होना सीखो। अल्लाह ताला ने जितना आपके लिए सोचा उतना ही आपको मिलेगा। आपने मेहनत ज़रूर करनी है। ये मेरे कहने का मतलब नहीं है कि आप पढ़ो ही नहीं और फिर आप सोचो कि खैर है मेरे जितने मर्जी मार्क्स आ गए। नो, आपने मेहनत ज़रूर करनी है, फुल तैयारी करनी है, बायो की, केमिस्ट्री की, फिज़िक्स की, बाकी जितने सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी करनी है। मेरे कहने का मकसद ये है कि ये नहीं है कि बेटे आपके 540 मार्क्स आए हैं,
आपके 480 किसी के आ गए हैं तो 480 वाला रो रो के पागल हो जाए कि मेरे 540 नहीं आए। उस चीज़ में भी खुश रहना सीखो। आप 440 मार्क्स लेके भी बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, ठीक है। पहली बात ये थी मेरी। दूसरी बात, बिफोर गोइंग टू एग्जामिनेशन हॉल, जब आपने अपना पेपर देने जाना है तो वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनको आपने नज़र में रखना है, उन पे आपने अमल पैरा होना है, उनको आपने याद रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स उनको इग्नोर कर देते हैं और एंड टाइम पे उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। सबसे पहली बात जो मैं यहाँ पे करूँगी वो क्या चीज़ है, डैट इज़ बी ऑन टाइम। क्या वर्ड मैंने बोला, क्या सेंटेंस बोला, बी ऑन टाइम। आपने अपने एग्जामिनेशन हॉल में टाइम पे पहुँचना है, टाइम से पहले पहुँचना है, ठीक है। इस दफ़ा आप लोगों की बायोमेट्रिक होगी, ठीक है। आप लोगों की अटेंडेंस जो है वो आपके थंब इम्प्रेशन से जो है वो ली जाएगी और आपको 40 मिनट्स पहले जो है वो अपने एग्ज़ामिनेशन हॉल में पहुंचना होगा। इसका मतलब है कि आपने अगर 40 मिनट एग्ज़ामिनेशन हॉल में पेपर होने से पहले पहुंचना है तो आप अपने घर से उससे भी पहले निकलोगे। 40 मिनट तो आप छोड़ दो ना, 40 मिनट्स पहले तो आपने अपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर में पहुंचना है ना। इसका मतलब है आप घर से उससे पहले निकलोगे। आप लोग 1-2 दिन पहले, जब आपके पेपर होंगे, 9th के बच्चे हैं, चाहे 10th के हैं, फर्स्ट ईयर के हैं, सेकेंड ईयर के हैं, बेटे आप जब आपकी डेट शीट आ जाती है, डेट शीट के ऊपर आपका सेंटर लिखा होता है, तो उससे पहले आप लोग अपने, यानी कि जिस दिन आपका पेपर है, सपोज हमारा पेपर जो है ना 5 डेज़ बाद है, 5 डेज़ पहले आपने खुद जाके अपने पेरेंट्स के साथ या अपने एल्डर ब्रदर सिस्टर्स के साथ जाके अपने सेंटर को पहले खुद देख के आना है कि मेरा सेंटर कहाँ है। ये नहीं है कि जिस दिन पेपर है उस दिन पहले आप घंटा सेंटर ही ढूंढते रहो। इस तरह से क्या होगा, आपका टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने कोई ऐसा काम नहीं करना जो हमारे लिए नुकसानदेह हो। तो आपने क्या करना है, आपने जब आपकी डेट शीट आ जाती है, डेट शीट पे आपका सेंटर अलॉट होगा, सेंटर लिखा होगा, आपने 4-5 दिन पहले अपने किसी भी एल्डर ब्रदर सिस्टर के साथ जाके, अपने फादर के साथ या अपनी मदर के साथ जाके आपने अपना सेंटर देखाना है कि आपका सेंटर कहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद जिस दिन आपका पेपर होगा आपने अपने घर से टाइम से निकलना है, ठीक है। जिनको समझ नहीं आ रही कि मुझे कितना टाइम लगेगा, बेटे क्या इतना, हर चीज़ तो हमारे पास मौजूद है। गूगल मैप निकालो, देखो आपको वहाँ पे पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। सपोज़ आपको मैप में टाइम आ रहा है 15 मिनट्स, इसका मतलब है आप 20 मिनट्स पहले निकल जाएं, ठीक है, ताकि देर होने का तो कोई सवाल ही पैदा ना हो। हम बजाय इसके कि 5 मिनट लेट निकले, हम 5 मिनट पहले चले जाते हैं, ठीक है। पहली बात जो मैंने की थी, क्या कहा था, बी ऑन टाइम। अब बी ऑन टाइम कैसे आपने पहुंचना है वो सारा मैं आपको समझा रही हूं, ठीक है। आपने गूगल मैप पे टाइम देखा, आपका टोटल टाइम आ रहा है गूगल मैप पे 15 मिनट्स। मैंने आपको क्या कहा, आपने 20 मिनट्स पहले चले जाना है, ठीक है, ताकि अगर कोई रास्ते में कभी कभार कोई देर सवेर हो जाती है, कभी रोड पे ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, कोई भी मसला हो सकता है, तो आपको कोई परेशानी ना हो, आप टाइम पे जो है वो अपने एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाओ। दूसरी, मैंने आपको अच्छी तरह से ये बात समझा दी है कि एग्जामिनेशन हॉल में इस दफ़ा आपने 40 मिनट्स पहले पहुंचना है, ठीक है। ये हमारा हो गया सबसे पहला पॉइंट जिसको आपने याद रखना है। क्या मैंने बता दिया, बी ऑन टाइम। अब हम आते हैं दूसरी तरफ। दूसरी बात हम करेंगे कि आपने जब पेपर देने जाना है, पेपर देने जाने से पहले आपके पास क्या कुछ होना चाहिए, ठीक है। आपने क्या प्रिपरेशन करनी है, घर से क्या प्रिपेयर करके आप लेके जाओगे। तो बेटे आपके पास सबसे पहले घर से निकलते हुए, यानी कि रात को ही आपने अपना बैग पैक कर लेना है। आपके पास क्या चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, ये जो वीडियो है ये देखने में लगता है कि बहुत नॉर्मल बातें हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं इन चीज़ों को मिस कर जाते हैं, उनको ये चीज़ें याद नहीं रहती। इसलिए बेटे आप लोगों की आसानी के लिए, बिल्कुल अपने बच्चे समझ के मैं आप लोगों को ये सारा कुछ बता रही हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि आपने अपने बैग में अपनी रोल नंबर स्लिप रखनी है। आपने अपनी रोल नंबर स्लिप जिस दिन आपको अलॉट हो जाती है, आपके स्कूल से, आपके कॉलेज से मिल जाएगी रोल नंबर स्लिप, आपने अपनी रोल नंबर स्लिप की फ़ोटोकॉपीज़ करवा लेनी है। 4 फोटोकॉपीज़ करवा लो, बहुत है, ठीक है।
अब आपने क्या करना है, 3 फोटोकॉपीज़ आपने घर में रख देनी है। एक फोटोकॉपी और एक ओरिजिनल कॉपी आपने अपने क्लिपबोर्ड के साथ अटैच कर लेनी। ठीक है, क्लियर हो गया? क्या चीज़ बताई मैंने? आपने अपने पेपर के लिए जब आप घर से निकलेंगे तो आपके पास आपकी रोल नंबर स्लिप मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, मैंने आपको उसका पूरा एक तरीका बता दिया। एक ओरिजिनल कॉपी और एक फ़ोटोकॉपी जो है वो बेटे आपके पास होनी चाहिए। आगे बात करते हैं, इसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास होनी चाहिए आपका ज्योमेट्री बॉक्स। ठीक है, आपके पास एक ट्रांसपेरेंट पाउच होगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? जिसमें से सब कुछ क्लियरली विजिबल हो, नज़र आ रहा हो। जैसे ये बुक है, ये बुक का कवर है, ये ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, देखें मैंने अपना हाथ अंदर किया, मेरा हाथ क्लियर नज़र आ रहा है। ठीक है, इस तरह की चीज़ को जिसका कोई कलर नहीं होता, इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट कहते हैं। तो आपने जो पेंसिल बॉक्स या जो पाउच लेना है एग्ज़ाम्स के लिए, वो कौन सा लेना है? ट्रांसपेरेंट लेना है। ट्रांसपेरेंट बॉक्स के अंदर आपके पास क्या होना चाहिए? उस बॉक्स के अंदर आपके पास आपका इंक पेन होना चाहिए, आपका मार्कर होना चाहिए, रोल नंबर स्लिप होनी चाहिए, इंक और कैलकुलेटर। मेन चीज़ आपकी क्या चीज़ है यहाँ पे? आपने कैलकुलेटर भी साथ रखना है। कैलकुलेटर आपने भूलना नहीं है। ठीक है, लाजमी रात को ही रख लो। अक्सर ये होता है जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, इवन अगर मैं भी कभी जाऊं और बच्चे स्टूडेंट वहाँ पे पेपर देने आए हों, तो लड़कियाँ वहाँ पे, लड़के जो हैं वो वरीड हुए होते हैं हम कैलकुलेटर लाना भूल गए हैं, और किसी से पूछ रहे होते हैं यार तुम्हारे पास 2 कैलकुलेटर हैं, यार तुम्हारे पास एक्स्ट्रा कैलकुलेटर है। नहीं, ये गलती नहीं करनी। एक्स्ट्रा कौन लेके आता है? सब अपने लिए लेके आते हैं ना। कोई ये सोच के घर से थोड़ा लेके आएगा कि मैं 2 ले जाता हूँ, हो सकता है किसी के पास ना हो तो मैं उसको दे दूंगा। ऐसा नहीं होता, इसलिए ये गलती नहीं करनी। मैं फिर बता देती हूँ, आपके पेंसिल बॉक्स में आपका पेन, इंक पेन, कोशिश करो 2 पेन रख लो, दोनों को इंक से आप फिल कर लो। इसके अलावा इंक पॉट, फिर मैंने क्या बताया? मार्कर, और देन मैंने आपको क्या बताया? कैलकुलेटर। ये आपके पास लाजमी होने चाहिए। और आपको कोशिश करनी है कि आप पेपर शुरू होने से पहले, यानी कि सुबह अगर मॉर्निंग टाइम में आपका पेपर है, तो बेटे रात के टाइम भी आप अपना पेंसिल बॉक्स जो है वो अच्छी तरह से फिलअप कर लें और उसको अपने बैग में रख लें। सेकंड चीज़, क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड भी आपने क्या करना है? ट्रांसपेरेंट लेना है। ट्रांसपेरेंट मैंने पहले बता दिया, सी थ्रू, जिसमें आपका टेबल भी, अगर टेबल पे आपने अपना क्लिपबोर्ड रखा है तो नीचे से टेबल ही नज़र आए और कुछ नज़र ना आए। इसके अलावा कोई और क्लिप बोर्ड अगर आप लोग लेके गए हो तो वो आपको अलाउड नहीं है। एग्जामिनर आपको वो क्लिपबोर्ड नहीं लेके देने देगा, और मजबूरन आपको अपनी चेयर पे रख के पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। चेयर पे पेपर रख के सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है। जब आप चेयर पे अपनी पे पेपर सॉल्व करते हो तो आपके पेपर में लिखते लिखते बेटे सुराख हो जाते हैं। ठीक है, उससे राइटिंग सही नहीं होती। इसलिए मेक श्योर कि आप रात ही को अपना बैग पैक कर लेंगे, अपने बैग में क्लिपबोर्ड रखेंगे अपना। इसके अलावा आपने अपना पेंसिल बॉक्स जो है ट्रांसपेरेंट ही रख लेना है। ठीक है, और उसमें आपने क्या रख लेना है? जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो सारी की सारी आपने उसके अंदर रख लेनी है। क्लियर होगी? एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। इसके अलावा एक और चीज़ है जो बहुत ज़रूरी होती है, डैट इज़ वाटर। ठीक है, आप कोशिश करें कि जो डिस्पोजेबल बॉटल होती है उसके ऊपर से जो उसका पेपर है, जैसे एक्वाफिना है या नेस्ले की बॉटल है, उसके ऊपर जो पेपर चढ़ा होता है वो पेपर आप उतार के फेंक दें। यानी कि इन शॉर्ट आपकी जो बॉटल है वो भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ठीक है, आगे जब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के पेपर शुरू होंगे तो मौसम जो है वो और ज़्यादा, समर का सीज़न होगा और गर्मी होती है, आपको प्यास लग सकती है, तो इसलिए आपने अपने साथ ट्रांसपेरेंट ही बॉटल रखनी है। ट्रांसपेरेंट बॉटल अक्सर जो है वो एग्जामिनर अलाउ कर देते हैं कि आप एग्जामिनेशन हॉल में अपने साथ ले जाएं। इसके अलावा किसी भी किस्म की कोई भी कलर बॉटल होगी वो आपको अलाउ नहीं की जाएगी। ठीक है, पहले हमने क्या कर लिया? बी ऑन टाइम। आपने टाइम पे जाना है, कैसे जाना है वो भी मैंने आपको सारा मेंशन किया। दूसरी चीज़ हमने क्या कर ली कि जब आपने पेपर के लिए जाना है तो आपके पास क्या कुछ होना चाहिए वो भी मैंने आपको डिटेल में बेटे बता दिया, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह के पेंसिल बॉक्स के अंदर क्या क्या होना है, क्लिपबोर्ड कैसा होगा, पानी की बोतल लेके जाओगे तो वो कैसी होगी, सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे एक एक पॉइंट जो है वो बता दिया। क्लियर? इसके बाद अगला पॉइंट,
जो आपने याद रखना है वो क्या है कि जैसे ही आपको पेपर मिलेगा आपने स्ट्रेस आउट नहीं होना, पैनिक में नहीं आना या बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं होना, ठीक है। अब दो डिफरेंट बातें मैं बता रही हूँ। पेपर देख के कंफ्यूज नहीं होना, परेशान नहीं होना कि मुझे तो ये भी नहीं आ रहा, मुझे तो ये भी नहीं आ रहा। डोंट वरी, कुछ ना कुछ तो आता ही होगा ना। एक दो क्वेश्चन नहीं आते होंगे, बाकी तो आते हैं ना। जो आते हैं उन पे फोकस करो। इसी तरह जब अगर आपको सारा पेपर आता है उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं होना, ओवर एक्साइटेड भी नहीं हो जाना, वो भी आपके लिए नेगेटिव है, ठीक है। आपने अपने हवास को कायम रखना है, स्ट्रेस नहीं लेना, परेशान बिल्कुल नहीं होना। कुछ नहीं हो रहा, ज़िंदगी और मौत का खेल नहीं है। आपके सिंपल एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स होके आपने अपना पेपर देना है, ठीक है। किसी किस्म की टेंशन लेने की, किसी किस्म का स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब पेपर आपके सामने आया, सबसे पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा। गौर से, ध्यान से हर क्वेश्चन पढ़ना है, बहुत गौर से। यहाँ पे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, जब सेंटेंस पढ़ते हैं, आप सेंटेंस पढ़े हैं 2 वाला, बबल फिल कर लेते हैं 3 वाला। एक दफ़ा बबल गलत फिल हो गया तो क्वेश्चन गलत हो गया। आपके पास ये चॉइस नहीं है कि आप उसको रेस कर सको या किसी और सर्कल को फिल अप कर सको, ठीक है। तो इसलिए बेटे मेक श्योर कि आपका ध्यान जो है वो पेपर की तरफ रहे और बहुत केयरफुल तरीके से आपने अपना सेंटेंस पढ़ना है। जब 1 को मैं पढ़ूंगी तो मैं 1 ही को जो है वो फिल करूंगी, 2 पढ़ के 2 ही को फिल करूंगी, 3 पढ़ के 3 ही को फिल करूंगी। आपने अपना पूरा ऑब्जेक्टिव पेपर जो है वो बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। क्लियर? 20 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव पेपर आपसे ले लिया जाएगा। क्लियर हो गया? उसके बाद बारी आती है आपके सब्जेक्टिव पेपर की। सब्जेक्टिव पेपर आपके पास आएगा, वही बात, कंफ्यूज नहीं होना, परेशान नहीं होना, स्ट्रेस आउट नहीं होना और बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं होना। रिलैक्स रहना है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहना है, ठीक है। बिस्मिल्लाह पढ़ो, अल्लाह का नाम लो और पेपर को रीड करना शुरू करो। मैंने यहाँ पे क्या वर्ड बोला? रीड करना शुरू करो। मैंने ये नहीं कहा लिखना शुरू करो, कुछ नहीं है। रिलैक्स हो जाओ, बिल्कुल सुकून में आ जाओ, ठीक है। अल्लाह पे छोड़ दो सब कुछ। बिस्मिल्लाह पढ़ो, पेपर, क्वेश्चन पेपर अपने सामने रखो, पेपर को रीड करना शुरू करो। क्वेश्चन पहला रीड करो, उसके पार्ट्स रीड करो जो भी आपको दिए हुए हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको आता है, अच्छा आता है, उस पर आपने क्या कर लेना है? टिक लगा लेना है। अगला क्वेश्चन पढ़ना है, तीसरा, चौथा, पांचवा, जितने भी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आपको दिए हैं आपने तमाम के तमाम सुकून से रीड आउट करने हैं। जो जो क्वेश्चन, यानी कि आपके पास चॉइस है, सपोज आपने से 5 क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 8, तो 8 आपने 8 के 8 क्वेश्चन रीड आउट किए, ठीक है। रीड करने के बाद आपने देखना है कि आपको इनमें से 5 क्वेश्चन कौन से ज़्यादा अच्छे आते हैं। जो क्वेश्चन आपको ज़्यादा अच्छे आएंगे आपने क्या करना है? उनको टिक मार्क कर लेना, उनके ऊपर आपने टिक लगा लेना है कि मैंने ये 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। क्लियर? उसके बाद आपने अगले क्वेश्चन की तरफ आना है, उसको भी आपने ऐसे ही रीड आउट करना है और जो क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं उनको आपने टिक मार्क कर लेना है। इसी तरह से बेटे आपने सारा क्वेश्चन पेपर अपना पहले रीड आउट करोगे और आप टिक कर लोगे कि आपने कौन कौन सी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। क्लियर? उसके बाद अब आपने क्या करना है? आपने, अच्छा एक बात यहाँ पे, एक और मैं आपको बात याद कराऊं कि पेपर रीड आउट करते आपने ना जल्दबाजी से काम नहीं लेना। स्लोली स्लोली, सुकून से, तहम्मुल से पेपर रीड आउट करो, ठीक है। क्योंकि अब जो कुछ आप रीड आउट करोगे, जिसको टिक मार्क करोगे, वही आगे आपने सॉल्व करना है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्लियर हो गया? उसके बाद हम अगले पॉइंट पे आएंगे। अब आपने अपना पेपर सॉल्व करना शुरू कर देना है। मैंने आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स की स्कीम्स और पैटर्न बता चुकी हूँ। मैं आपको जो हमारे रह गए हैं वो भी इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन में कंप्लीट करवा दूँगी। आपने क्या करना है? आपके पेपर पे, जो क्वेश्चन पेपर पे जो क्वेश्चन का नंबर लिखा होगा वही आपने अपनी आंसर शीट के ऊपर भी नंबर लिखना है, ठीक है। पेपर की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैंने इंग्लिश की, उर्दू की, इस्लामियात की, हर चीज़ की आपको प्रेजेंटेशन बताई है कि आपने किस तरह से पेपर प्रेजेंट करना है, ठीक है।
बायोलॉजी की, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जहाँ पे डायग्राम आपको लग रहा है कि मुझे बनानी चाहिए, ठीक है, इसके साथ डायग्राम है, स्टोमेटा के बारे में हम लिख रहे हैं तो आप स्टोमेटा को ड्रॉ करो। जितनी अच्छी आपकी प्रेजेंटेशन होगी उतने ही आपका पेपर चेक करने का एग्जामिनर को मज़ा आएगा और वो आपको ज़्यादा नंबर देगा। सपोज मैं आपका एग्जामिनर हूँ, जस्ट इमेजिन, हम इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। अब मेरे पास दो स्टूडेंट्स हैं, इसने भी स्टोमेटा पे नोट लिखा, इसने भी स्टोमेटा पे नोट लिखा। इसने स्टोमेटा की डायग्राम बड़ी अच्छी बनाई है, क्लोज स्टोमेटा की भी बनाई है, ओपन स्टोमेटा की भी बनाई है, और इसने किसी की नहीं बनाई, बस 5-6 लाइनों में नोट लिखा और ख़त्म, फिनिश। अब अल्टीमेटली जाहिर सी बात है मेरा खुद दिल करेगा इसकी प्रेजेंटेशन को देख के कि यार इसने इतना अच्छा पेपर अटैम्प्ट किया है, इसने डायग्राम ड्रॉ किया है, डायग्राम को लेबल किया है, क्लोज स्टोमेटा की डायग्राम बनाई, ओपन स्टोमेटा की डायग्राम बनाई। तो अल्टीमेटली मैं क्या करूँगी, अगर इस क्वेश्चन के 5 मार्क्स है ना, तो मैं इस स्टूडेंट को 5 आउट ऑफ 5 दूंगी और इसको मैं 4 आउट ऑफ 5 दे दूंगी, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन जो है बेटे वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपने प्रेजेंटेशन जो है आपकी वो बहुत अच्छी होनी चाहिए पेपर की, ठीक है। और जो तो मेरे ओल्ड स्टूडेंट हैं वो तो सब फैमिलियर होंगे, मैंने आपको पैटर्न बताया, मैंने आपको पेपर प्रेजेंट करने का तरीका बताया। जब आंसर शीट आपके पास आती है तो बेटे आपने क्या करना है, अपनी आंसर शीट को इस साइड से भी ऐसे कर लेना है, इस साइड से भी फोल्ड कर लेना और दोनों साइड्स पे मार्जिन लाइन लगाना है, ठीक है। जब आप दोनों साइड्स पे मार्जिन लाइन लगाते हो तो आपके पेपर की प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप दोनों साइड्स पे जो है वो मार्जिन लाइन लगाओ। उसके बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखो एक बात नोट कर ली होगी आपने कि प्रेजेंटेशन से पेपर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जिसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होती है उसके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा फोकस करना है, पेपर बहुत अच्छा आपका प्रेजेंटेबल पेपर आपका लगना चाहिए। फिर आपने जब सारा पेपर अपना कंप्लीट कर लेना है तो आपने अपने क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट को मैच करना है। मैंने पहले क्वेश्चन पर टिक लगाया था, अब उसको मैं क्रॉस कर दूंगी। क्रॉस का मतलब क्या होगा कि ये क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट कर लिया है, दूसरे को मैं क्रॉस कर दूंगी, मैंने ये भी अटैम्प्ट कर लिया, तीसरा, चौथा, सारे क्वेश्चन देखते देखते जो जो क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट कर लिए उन सब पे मैं क्या करती जाऊंगी, क्रॉस लगाती जाऊंगी, ठीक है। इससे ये हो जाता है कि आपको आइडिया हो जाता है कि मैंने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। कभी कभार गलती से स्टूडेंट क्या करते हैं कि कोई ना कोई क्वेश्चन जो है उनका मिस हो जाता है। जब बाहर आते हैं आप अपने फ्रेंड्स के साथ अपना पेपर जो है वो टैली करते हैं तो आपको पता चलता है ओहो यार ये तो मुझे भूल गया, मैं तो ये क्वेश्चन ही नहीं करके आई। तो जब आप पेपर दोबारा से रीचेक करोगे और सब पे क्रॉस लगाते जाओगे ना तो आपको खुद ब खुद ही पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन तो मैं अटैम्प्ट ही नहीं करके आई, ठीक है। तो आप वो दोबारा से अटैम्प्ट कर लोगे। एक यहाँ पे बहुत मेन पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो आपने पेपर में लाजमी करना है, लाजमी एक चीज़ है जो साथ लेके जानी है, वो क्या है, आपकी वॉच, घड़ी। अच्छा, घड़ी जो है बेटे आपने अपने पेपर में लाजमी लेनी है। जिनके पास है वेल एंड गुड, जिन स्टूडेंट के पास वॉच नहीं है काइंडली बेटे मेरी बात माने और आज ही वॉच खरीद लें। वॉच कौन सी खरीदनी है, एप्पल वॉच नहीं खरीदनी, किसी भी किस्म की डिजिटल वॉच आपने नहीं खरीदनी, बल्कि आपने अपनी सिंपल वॉच जिसके ऊपर नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरह की नंबरों वाली वॉच खरीदनी है, ठीक है। वॉच से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, आप वॉच देखते रहते हो, साथ साथ आप अपना पेपर अटैम्प्ट करते रहते हो, आपको पता चल जाता है कि कितना पेपर मेरा भी रहता है और कितना टाइम रहता है, तो आप टाइम के लिहाज से अपना पेपर जो है वो कंप्लीट कर लेते हो। आपने कोशिश करनी है कि पेपर ख़त्म, जब आपका जो टाइम है, सपोज आपका टाइम 2 आवर्स है, तो आप ना 15 मिनट पहले अपना पेपर ख़त्म कर लो, ठीक है। 15 मिनट पहले जब आपका पेपर ख़त्म हो जाएगा फिर सुकून से अपना सारा पेपर रीचेक करो, सारी लाइनिंग्स अच्छी तरह रीड आउट करो, कोई वर्ड तो नहीं गलत लिखा, कोई आपकी हेडिंग तो नहीं मिस होगी, किसी को अंडरलाइन करना तो नहीं भूल गए। उसके बाद आपने जिस तरह से मैंने बताया कि क्वेश्चन पेपर से देखते हुए आपने सारे क्वेश्चन जो हैं वो क्रॉस करने हैं कि आपने सारे अटैम्प्ट कर लिए हैं, ठीक है। ये सब कुछ तब भी हो सकता है जब आपके पास वॉच होगी, आपको टाइम का आइडिया होगा कि 10 मिनट्स रह गए हैं या 5 मिनट्स रह गए हैं, तो वॉच बेटे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सब बच्चे वॉच परचेज कर लें, ठीक है। जिन जिन के पास वॉच नहीं है वो मेरे कहने पे आज ही अपनी वॉच खरीदें, और वॉच आपने मस्ट लगा के जानी है, पहन के जानी है, ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा, ये भी हमने मेन पॉइंट यहाँ पे नोट कर लिया।
उसके बाद बेटे एक और पॉइंट यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग पेपर से पहले, जैसे सपोज़ आपका पेपर आज नहीं है, आपका पेपर नेक्स्ट वीक पेपर्स हैं आपके, ठीक है, तो ये जो डेज़ हैं, अभी हमारे पेपर शुरू होने में 15 डेज़ रहते हैं या 20 डेज़ रहते हैं। इन दिनों में अगर आप रात जागना चाहो, लेट नाइट स्टडी करना चाहो, आप 2 बजे तक पढ़ रहे हो, आप 3 बजे तक पढ़ रहे हो, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, आप पढ़ लो। लेकिन यही टाइम टेबल जो आपके सोने का है, आपकी नींद का है, ये आपने अपने एग्जामिनेशन हॉल में नहीं रखना। अपने एग्ज़ाम्स के दौरान आपने अपने आराम का भी ख्याल रखना है। कम से कम आप 5-6 घंटे जो है वो ज़रूर अपनी नींद लो। अगर आप इतने घंटे नहीं सोओगे तो आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, जो बाकी पेपर रहते हैं उनमें आप बीमार हो सकते हो, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब ये है कि आपने कोशिश करनी है कि एग्ज़ाम शुरू होने से पहले अपनी तैयारी अच्छी करो, कि आपको ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स जो है वो क्या करना पड़े, आपको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना पड़े। आपकी तैयारी तो पहले से ही हो, ठीक है, उन दिनों में सिर्फ और सिर्फ आप रिवाइज करो, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद एक और बड़ी अहम बात मैं आपसे इस टाइम करूँगी कि जब हम तैयारी एक दफ़ा कर लेते हैं ना, आपने तैयारी कर ली, आप सुबह उठे, आपने बहुत अच्छी रिवीजन कर ली, उसके बाद आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में चले गए, ठीक है। जब हम एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाते हैं, वहाँ पे हमारा सामना किससे होता है, हमारी क्लास फेलोज़ के साथ, या बॉयज़ हैं उनके क्लास फेलोज़ के साथ, गर्ल्स हैं उनकी क्लास फेलोज़ के साथ आपका सामना होगा। आप क्या वहाँ पे क्या बातचीत होती है, तुमने ये क्वेश्चन किया, तुमने ये किया, वो आप क्या हो जाओगे, आप परेशान हो जाओगे, ये तो मैंने किया ही नहीं, ये तो मैंने किया ही नहीं। तो इसलिए बेहतर है कि आप इस तरह की बातों को सुनो ही ना, रिलैक्स रहो। आप इस तरह की बातें सुनोगे तो आप क्या करोगे, आप स्ट्रेस में आ जाओगे, ठीक है। आपने जो तैयारी की है उस पर ट्रस्ट रखो कि आपने जो किया है बेस्ट किया है। एंड टाइम पे 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले ये वाली बातें सुन के आप इतना कंफ्यूज हो जाते हो कि आपने जो याद किया होता है ना, आपको वो भी भूल जाता है। इसलिए उस टाइम पे बेटे, जब आपका पेपर शुरू होने वाला है, पेपर से 20 मिनट पहले, 15 मिनट पहले रिवाइज करना बंद कर दो। अपनी बुक्स बंद करके इनको साइड पे कर दो और रिलैक्स हो जाओ, अल्लाह से दुआ करो, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, सुकून में आ जाओ और अपना पेपर जो है उसको अपने एग्जामिनेशन हॉल में जाने की तैयारी करो, ना कि उस टाइम आपने रिवाइज करना है। रिवाइज करना आपने उस टाइम क्या करना है, छोड़ देना है। क्लियर। ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें थी जो मैं आपसे करना चाह रही थी। मेरी कोशिश थी कि मैं आपको सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो है वो नोट करवा दूँ कि आप लोग जो है वो किन किन बातों का ख्याल रखेंगे। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात इस टाइम मेरे जहन में आ रही है। बहुत सारी बातें हो सकता है बेटे मेरे जहन से इस टाइम निकल गई हों, लेकिन जो मुझे बहरहाल याद थी वो सारी मैंने आपको यहाँ पे याद करवाई। जब आपको आंसर शीट मिलती है ना, तो आंसर शीट में आपके पास एक तो पहला पेज है, ठीक है, ऐसे पहला पेज आपका हो जाएगा आंसर शीट का, ठीक है। उसके बाद पहले पेज के बाद जब आपका सेकंड पेज आता है, सपोज ये सेकंड पेज है, यहाँ पे सेकंड पेज पे लिखा होगा यहाँ से लिखना शुरू करें। आपने वहाँ से लिखना शुरू नहीं करना। मैंने क्या कहा, आपने वहाँ से लिखना शुरू नहीं करना। यहाँ तक पेपर के ऊपर पहले ही लिखा होगा, हाफ पेपर के ऊपर, ठीक है। आपने क्या करना है बेटे, आपने यहाँ पे लिखा होगा यहाँ से लिखना शुरू करें, यहाँ से लिखाई शुरू करें। आपने वहाँ से लिखाई शुरू नहीं करनी, ये पेज आपने नहीं लिखना, दूसरे पेज पे भी आपने नहीं लिखना। आपने इस वाले पेज से अपना पेपर स्टार्ट करना है। अगर आप गौर करोगे ना, तो यहाँ पे डॉटेड लाइंस लगी होंगी। एग्जामिनेशन जब आपका पेपर हो जाता है ना, तो ये वाला पेज वो फाड़ लेते हैं, ठीक है। जो एग्जामिनर हैं उन्होंने ये वाली शीट आपकी फाड़ लेनी है। इस शीट से आपने लिखना शुरू नहीं करना। आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्रॉस लगा देना है, इससे नेक्स्ट पेज पे भी क्रॉस लगा लेना है। और ये शीट जो यहाँ से बिल्कुल ब्लैंक शीट है, जो खाली शीट है जिसके ऊपर सिर्फ लाइंस लगी हुई हैं, उसके दोनों साइड्स पे आपने मार्जिन लाइन लगानी है और यहाँ से अपना पेपर आपने स्टार्ट करना है। इज दैट क्लियर? समझ आ गई है? मैंने खुद बेटे ये चीज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स से सुनी हुई है। लास्ट ईयर मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने मुझे ये बताया आके कि मैम मैंने तो यहाँ से पेपर शुरू किया है। यहाँ से पेपर शुरू नहीं करना बेटे, मैं बार बार बता रही हूँ। आपने सेकंड शीट से पेपर स्टार्ट नहीं करना, बल्कि थर्ड शीट से, जिसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा होगा, उधर से आपने अपना पेपर शुरू करना है। क्लियर हो गया?
बेटे ये तमाम की तमाम वो बातें थी जो मैं आपको बताना चाह रही थी, जिनका ख्याल आपने पेपर देने से पहले रखना है, ठीक है। इन द एंड अपने आप पे, अपने अल्लाह पे, ठीक है, भरोसा रखो, यकीन रखो। जब हम मेहनत करते हैं ना तो अल्लाह ताला कभी भी हमारी मेहनत को रायगा नहीं जाने देते, ज़ाया नहीं होने देते। जी लगा के, दिल लगा के पढ़ो। कोई क्वेश्चन, कोई चीज़, कोई टॉपिक आप लोगों को मुश्किल लग रहा है, समझ नहीं आ रही, पेपर की स्कीम, पेपर की प्रेजेंटेशन, कोई क्वेश्चन, कोई न्यूमेरिकल, कोई एक्सरसाइज, बेटे मैं आपके साथ यहाँ पे मौजूद हूँ। कोई क्वेश्चन हो, फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। इंशाल्लाह मैं आपके तमाम के तमाम सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत करनी है, दिन रात एक करना है, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, अपना रिज़ल्ट अल्लाह ताला पे छोड़ देना है। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी से हमकिनार करें और आप सब लोगों के जो ड्रीम्स हैं, जो ख्वाब हैं, वो पूरे हों इंशाल्लाह, आमीन। और बहुत सारी नेक तमन्नाएं और नेक ख्वाहिशात हैं आप लोगों के साथ। आप लोग दिल लगा के मेहनत करो, अभी भी आपके पास टाइम है। 9th वालों के पास भी टाइम है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों के पास भी टाइम है, 10th के पास बहरहाल टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करो, ठीक है। यही दिन है, इन्हीं दिनों में आप अगर बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेते हो तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। जो बात हमने पहले की थी वही बात मैं दोबारा से एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। आपने स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है। ना तो क्लास का हर बच्चा फर्स्ट पोजीशन ले सकता है, ना ही बोर्ड का हर बच्चा टॉप कर सकता है, ठीक है। पोजीशन भी एक ही बच्चे ने लेनी होती है और टॉप भी कुछ ही बच्चों ने करने होते हैं। अब लैक्स, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख इतने स्टूडेंट्स जो हैं वो पेपर दे रहे हैं, सब ने तो टॉप नहीं करना ना। तो बेटे इस चीज़ को देखते हुए कि यार उसके इतने नंबर आगे मेरे इतने नहीं आए, रो रो के पागल हो जाओ, परेशान हो जाओ, मैंने अब पढ़ना ही नहीं, ठीक है, मैंने किसी कॉलेज में एडमिशन ही नहीं लेना, ये चीज़ नहीं लेनी। कम से कम मेरे स्टूडेंट तो ऐसा काम बिल्कुल ना करें। मेहनत करो, जितने नंबर आते हैं उस पर खुश हो, अल्लाह की रज़ा समझो उसको, और उसी में से कोई आगे हम लोग कोई फील्ड चूज़ कर लेंगे। हर चीज़ का हल होता है। ज़रूरी नहीं है कि जिन्होंने टॉप किया है वो तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, वेल डन वो स्टूडेंट, ठीक है, मैं उनको बुरा नहीं कह रही। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दुनिया सिर्फ उन्हीं के लिए है बेटे और उन्हीं को जो है वेलकम कर रही है, और जिन्होंने कम नंबर लिए हैं या जिनके 80% मार्क्स आए हैं, ये 85% आए हैं, उनको जो है ये हमारी दुनिया जो है वेलकम ही नहीं कर रही। ऐसे नहीं होता, ठीक है। अप्स एंड डाउन हर एक की ज़िंदगी में आते हैं, ठीक है। डॉक्टर्स की लाइफ में भी आते हैं, इंजीनियर की लाइफ में भी आते हैं, जो टॉप करते हैं उनकी लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। तो बी ब्रेव, सुकून से रहो, ठीक है, कंफर्टेबल रहो। पेपर देने जा रहे हो, किसी जंगल में नहीं जा रहे कि किसी जानवर से आपने मुकाबला करना है कि आप डरो। अच्छा बच्चे क्या कह रहे होते हैं, हमारी हार्ट बीट तेज़ होगी, ठीक है, जो मुझे आता था मुझे वो भी भूल गया, ठीक है। वो ये बिहेवियर नहीं रखना आपने। आपने वहाँ पे सुकून में रहना है, बिल्कुल इजी फील कर, जो कुछ भी नहीं है। दुनिया का सबसे आसान इम्तिहान ही यही है बेटे। अभी तो आपकी लाइफ शुरू हुई है ना, मैंने आपसे ज़्यादा लाइफ गुजार ली है। मैं आपको बता रही हूँ कि दिस इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट एग्ज़ाम, ये सबसे आसान एग्ज़ाम है। इसके बाद तो ज़िंदगी से ज़्यादा मुश्किल इम्तिहान लेती है, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस आउट नहीं होना, ये नहीं करना मेरी हार्ट बीट तेज़ होगी, मेरे हाथ कांपना शुरू हो गए, मेरे से लिखा ही नहीं गया। नो, नेवर, कभी भी ऐसी बात नहीं सोचनी। सुकून से, तहम्मुल से, बहुत ज़्यादा ईजी होके आपने जो है वो पेपर देना है। यकीन रखो, मेरी बात मानोगे, इजी होके पेपर दोगे तो पेपर बहुत अच्छा होगा, ठीक है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। कि अक्सर होता है कि बच्चे सुबह सुबह जब उठते हैं तो कहते हैं हमने जो कुछ कल याद किया था हमें भूल गया था। ये सिर्फ आपको वैसे ख्याल आ रहा होता है, भूलता कुछ नहीं है। जब हम एक दफ़ा अच्छी चीज़ें याद कर लेना हमें कभी भी नहीं भूलती। सोचो, जो चीज़ आपने प्रेप में, प्ले ग्रुप में, नर्सरी में अल्फ़ाबेट याद किए थे आज तक भूले नहीं ना भूले, तो ये कैसे भूल सकता है, कभी नहीं भूलेगा बेटे, ट्रस्ट मी, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आप लोगों के साथ करनी थी। आई होप कि बहुत सारी आपको इससे सबक आमोज़ जो हैं वो बातें पता चली होंगी, ठीक है। कुछ बहुत सारी आप चीज़ों से जो है वो सबक भी हासिल करोगे, क्या कुछ पेपर में लेके जाना है वो भी आपको पता चला होगा, ठीक है। तो ये टॉपिक बेटे हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, अपनी सारी बातें ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह।
नेक्स्ट भी आपसे जो है वो बातचीत होती रहेगी। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही बहुत था, ठीक है। बहुत सारी दवाओं के साथ ये टॉपिक बेटे यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तमाम स्टूडेंट्स के लिए 9th 10th फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर आप लोगों के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस। अल्लाह हाफिज़।